ready to guide us all. So still, if you have any query, you can ask. First thing is what I have learned with my experiences. Usually we consider ये तो बच्चों की कॉपी है, बच्चों का काम है. तो बच्चों की नोटबुक नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, वो हमारा काम है. It reflects the quality of teaching. So पहली चीज तो आप ये नोट करो. So we cannot take the children's notebook very lightly. Yes. So when we go through the notebooks of any class, we can easily reach the conclusion कि टीचर कैसी है, टीचर कैसा पढ़ा रही है. तो handwriting plays a major role in the education of children. So please ensure कि पहली चीज है कि सारे बच्चों की सारे सब्जेक्ट्स की नोटबुक बन गई है. दूसरी चीज वो कवर हो गई है ब्राउन पेपर से. थर्ड थिंग, the children they don't have to step on the cover. They have to trace the cover, the brown paper on the textbook also and on the notebook also. Then there should be a proper label with the student details and class. When we go through the textbooks, कितने सारे बच्चों ने तो नाम ही नहीं लिखा. कवर करने की तो बात है. अगर किसी बच्चे की कोई टेक्स्ट बुक खो जाए तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो बच्चों की बुक या कॉपी किसकी है. तो पहली चीज तो अगर मैं टीचर हूँ क्लास में तो मैं देखूंगी कि मेरी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों की कॉपी बन चुकी है. तो मेरे पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए. मैं हर मीटिंग में यही बात बोलती हूँ कि हम इमेजिन करते हैं सारे बच्चों ने काम कर दिया, मैंने सारे बच्चों की कॉपी चेक कर दी. लेकिन अगर आप चेकलिस्ट से चेक करोगे तो आपकी क्लास में 5 या 6 बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं, जो आपको बहाने बनाएंगे. कॉपी घर रह गई, मेरी कॉपी खो गई, मेरी कॉपी चोरी हो गई. तो ये आपके पास हर लेसन कराने के बाद जब आप करेक्शन करते हैं तो यू हैव टू टेक योर चेकलिस्ट. वी वांट परफेक्शन. द थीम ऑफ दिस ईयर, हमें इस साल कोई इवेंट एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करना. वी बी हैविंग वन एनुअल फंक्शन and one sports day. You might have observed we have cancelled the Mother's Day also because we want to put our energy only on education. तो इस ईयर का जो हमारा थीम है that is the child's academic development. We want to be the best. We want to leave no stone unturned. बच्चों का communication, बच्चों की grooming, बच्चों की notebooks, बच्चों का learning outcome, it should be 100 out of 100. तो आज आपको मेरे साथ pledge करनी है कि we will be outstanding. We will be giving the outstanding efforts towards the academic development. Academics एक ऐसी चीज है कि हम lightly नहीं ले सकते. And I am very very sorry to state that किसी भी बच्चे का notebook बिल्कुल भी as per my vision बिल्कुल भी जिसको कहते हैं acceptable नहीं. तो you should know first कि पहले मैंने आपको बताया सारे बच्चों की नोटबुक बन जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए. The label should be there. You have to maintain the index properly. Then whenever you are doing the correction, this is a major flaw that I am noticing. बच्चे ने गलत लिखा हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक गलत है, फॉर्मेशन गलत है, बच्चे ने ऐसा लिखा है कि हम उसको पढ़ भी नहीं पा रहे, तब भी आपने करेक्ट करनी है. एक पेज में 4 मिस्टेक्स हैं, 5 मिस्टेक्स हैं. तो यू हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी. ये चीज लाइटली नहीं ले सकते हम लोग. वी विल बी कैरिंग स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑन दैट. देन इज बच्चे का काम इनकम्प्लीट है, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उस चीज को 1.5 महीना हो गया. नोबडी इज बॉदरिंग कि अगर आपके किसी भी बच्चे का काम इनकम्प्लीट है तो आप उसको बोलो पहले इसको कंप्लीट करो, देन ओनली आई चेक योर वर्क, देन ओनली आई डू द करेक्शन वर्क. प्लीज डू नॉट सेंड देम इन द एक्टिविटी पीरियड. टेक देम इन योर फ्री पीरियड in your staff room and they can sit there and complete their work